The Enforcement Directorate has accused Gehlot of constantly changing phone numbers. During the relevant period, it said that Gehlot helped accuse Vijay Nair, who was AAP's communication in charge. Gehlot reportedly also allowed Vijay Nair to use his official residence. Already, AAP's Arvind Kejriwal, the Chief Minister, the former Deputy Chief Minister Manish Sisodia, Sanjay Singh, Rajya Sabha MP, Satyendra Jain, Minister, Vijay Nair, communication in charge of AAP, are in the custody of ED for their alleged role in the Delhi excise case. BJP has hit out at Aam Aadmi Party over the Kejriwal Ko Aashirwad campaign as well and said that people in large numbers demanded his resignation on messages. The party also called Arvind Kejriwal Pablo Escobar. आज कैलाश गहलोत जी को बुलाया है, क्या पता कल मुझे बुलाएं, परसों सौरभ जी को बुलाएं, उसके बाद एक एक करके आम आदमी पार्टी के हर नेता, हर विधायक, हर कार्यकर्ता पर झूठे आरोप लगाकर उनको समन भी करेंगे, उनके घर रेड भी करेंगे, उनको गिरफ्तार भी करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। केंद्र सरकार बहुत डेस्परेट है, ये चुनाव हार रहे हैं। अब इनके पास एक ही तरीका है कि अपोजिशन पार्टी के नेताओं को जेल भेजा जाए, अपोजिशन पार्टी के बैंक अकाउंट्स को किसी भी तरीके से सील किया जाए और पैसे के बलबूते पे एक तरफा चुनाव लड़ें, जिसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही हो, मैदान में और कोई ना हो, सब लोग जो हैं जेल में हो, अकाउंट फ्रीज हो। इस तरह से नहीं चलता। कहाँ भारत एक महान प्रजातंत्र के लिए जाना जाता था और आज केंद्र सरकार ने हमें इस स्तर तक पहुंचा दिया है। भारतीय जनता पार्टी अभी तक जवाब नहीं दे रही है कि भाजपा ने शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ रुपए क्यों लिए। जो प्राइम एक्यूज था उसको आपने बेल भी दिया, उसको आपने पैसे लेके अप्रूवर भी बनाया और अभी तक भाजपा के किसी भी नेता ने इस विषय पर कोई जवाब नहीं दिया। अभी तक ये नहीं बताया भाजपा ने कि अब भारतीय जनता पार्टी किस नेता को ईडी गिरफ्तार करने वाली है। आम आदमी पार्टी के मसले में भाजपा के नेता तुरंत आके बताते थे कि अब ये गिरफ्तार होंगे, अभी कोई चुप्पी नहीं। तो असल सवाल से ध्यान भटकाने की ये पूरी कवायद है, पूरी कोशिश है। हम सब जानते हैं सैकड़ों रेड्स पड़ी, सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई, लेकिन अभी तक सबूत के तौर पर कागज का एक टुकड़ा नहीं मिला और ₹1 की वसूली नहीं दिखा पाई, कोई मनी ट्रेल नहीं दिखा पाई। हमारा पहले से मत था कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता मुख्यमंत्री समेत शामिल हैं और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और कई परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। तो मुझे लगता है अब शराब घोटाले में और नए किरदार सामने आएंगे। जिसने चोरी की है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, उसे जवाब तो देना ही पड़ेगा। कैलाश गहलोत को भी मिला है, हमारे बहुत सारे एमएलए को भी गोवा में भी मिल रहा है नोटिस, जो मिल रहा है गुजरात में भी मिल रहा है। हमारे लीडर को तो मिल रहा है, हम कह रहे हैं हमारे लीडर को दे दो नोटिस आप। लेकिन सवाल एक ही है, जेपी नड्डा जी जिन्होंने रिश्वत के पैसे लिए हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार के पैसे लिए हैं, उनको नोटिस कब देगी ईडी? अगर ईडी निष्पक्ष है तो, अगर ईडी एक कलेक्शन डिपार्टमेंट है या एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है बीजेपी का, तो बात अलग है, तो मान ले फिर वो। अपना बंगला उन्होंने विजय नायर को दे रखा था जहां से सारा ऑपरेशन हुआ और जवाब तो देने पड़ेंगे। ये जवाब से भागते हैं और सारे के सारे तारे आपस में मिली हुई, सब आपस में मिलजुल कर ये घोटाला हो रहा था। ओबराय मीटिंग्स में किस किस के फार्म हाउस में कहाँ मीटिंग हुई, ये कैलाश गहलोत को जवाब देने पड़ेंगे। को प्रेजेंटेड बाय आपका जो